13 दिसंबर 1884 ऑस्टिन टेक्सास। रात के करीब 9 बज रहे थे जब ब्रेंडा अपने काम से घर की तरफ लौट रही थी। क्योंकि वो सर्दियों का समय था तो हर तरफ कोहरा भरा हुआ था, जिसके कारण विजिबिलिटी नॉर्मली भी उतनी नहीं थी, और अब तो रात का वक्त था तो विजिबिलिटी ना के बराबर थी। मतलब बस स्ट्रीट लैंप्स के उजाले के सहारे से ही कुछ दिखाई पड़ता था, अदरवाइज आप कुछ देख भी नहीं सकते थे। तो अब ब्रेंडा एक गली में घुसती है जिस गली में ही उसका घर था। तो वो अपने घर की ओर चली जा रही होती है कि तभी उसे थोड़ी ही दूर में एक परछाई दिखती है ऑफ अ मैन हु इज वेरी टॉल एंड इज वेयरिंग अ हैट, और उसके हाथ में एक लंबी डंडी जैसा कुछ था जो ऑफ कोर्स लो विजिबिलिटी के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड दिस मैन, ये जो आदमी था, वो बहुत तेज से ब्रेंडा की तरफ चला आ रहा था, और इससे पहले कि ब्रेंडा कुछ सोच पाए वो आदमी सीधा ब्रेंडा को इग्नोर करके भाग जाता है और दूर अंधेरे में गायब हो जाता है। ब्रेंडा बहुत वियर्ड आउट फील करती है, पर उसे लगता है कि शायद वो बंदा बहुत अर्जेंट में होगा जिसके कारण वो भाग रहा था। तो वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करती है और अगेन अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सडनली ब्रेंडा का पैर किसी मुलायम से चीज से टकराता है, जिसके कारण वो फिसल जाती है एंड देन वो गिर पड़ती है अपने हाथों के बल। और जैसे वो गिरती है उसे अपने हाथों में कुछ गर्म लिक्विड सा फील होता है। तो वो सीधा अपने हाथों की तरफ देखती है और उसे दिखता है कि उसके हाथ खून से पूरे लाल थे। देन वो जमीन की तरफ देखती है और उसे दिखता है कि पूरे जमीन पर खून गिरा हुआ था। वो हर तरफ देखना शुरू करती है कि कहाँ से ये खून आ रहा है। देन वो पीछे मुड़ती है उस तरफ जहाँ वो उस चीज से टकराई थी, और उसे दिखता है कि ये चीज और कुछ नहीं पर एक औरत की लाश थी। ब्रेंडा चीखना चिल्लाना शुरू करती है, जिसके कारण गली में रहने वाले सारे लोग बाहर आ जाते हैं, और जैसे वो देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा था वो सीधा पुलिस को फोन करते हैं। पर यह किस्सा यही खत्म होने वाला नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी कुछ सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स का जो पूरे यूएसए को दहला देने वाली थी, और दुनिया को देने वाली थी कुछ नए टाइप्स के मर्डरर, द सीरियल किलर्स। सो वेलकम टू एवरीवन, और एक न्यू वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीरियल किलर, द सर्वेंट गर्ल एंड हाइलाइटर। पुलिस को फोन करने के कुछ ही समय बाद पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंची। ऑफिसर विक्टर वाज हेडिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, और जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें एक लाश दिखती है जिसके कपड़ों से ये मालूम पड़ता था कि ये एक औरत थी जो दूसरों के घर में एज अ सर्वेंट काम किया करती थी, और उसके ड्रेस में एक नेम टाइटल भी था जिससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि वो उसी गली में रहने वाली 25 ईयर ओल्ड मॉली स्मिथ थी। बट द क्वेश्चन वॉज कि कोई मॉली को क्यों ही मारेगा। मतलब उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, वो सबसे अच्छे से बात करती थी, सब लोगों से उसके अच्छे रिश्ते थे। देन व्हाई समवन वुड किल मॉली? उन्होंने ब्रेंडा से पूछताछ की कि शायद उसने उस आदमी को देखा होगा, पर उसने एक काले साये के सिवा और कुछ नहीं देखा। तो वो भी पुलिस के ज्यादा काम नहीं आ पाए। बट उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो जो छड़ी ब्रेंडा ने देखा था वो एक्चुअली एक कुल्हाड़ी थी जिससे मॉली को मारा गया था। पर ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं था उस मर्डरर को पकड़ने के लिए। तो पुलिस भी थोड़े दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें दिखा कि ये केस और कहीं नहीं जा रहा, उन्होंने भी फैसला किया इस केस को शट करने के लिए। वो गली, वो शहर अपने आप में ही व्यस्त हो गया, और इस मर्डर इंसिडेंट को मानो सभी भूल ही गए, पर नॉट फॉर सो लॉन्ग। 19 मार्च 1885 क्लेरा स्ट्रैन एंड क्रिस्टिन मार्टिनसन दोनों एक साथ ही रहती थी, और दोनों का जॉब भी एक जैसा ही था, विच वॉज ऑफ अ सर्वेंट गर्ल। तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे उन्होंने अपना काम करके वो अपने घर पहुंचती है, और उन्होंने अपना डिनर किया, एंड देन वो दोनों नॉर्मली सोने गई। ये कहना था उस घर की मालकिन का पुलिस को, क्योंकि सुबह के करीब 3 बजे उस घर की मालकिन जो नीचे वाले कमरे में सो रही थी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है कि कोई चीज ऊपर से नीचे बहुत जोर से गिरी। मालकिन कंफ्यूज थी कि सुबह के 3 बजे ये कैसे अजीब से आवाज आ रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए बाहर गई, पर वहां कोई नहीं था। पर उसे धीरे से एक आवाज सुनाई पड़ी, किसी के कदमों की।
पर यह आवाज़ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आस पास ही हो। तो कुछ ना मिलने के बाद वो सीधे अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जाकर चेक करने को जाती है, जो कमरा क्लेरा और क्रिस्टीन का था। वो कमरे के अंदर घुसती है एंड क्योंकि वहाँ अंधेरा था उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो कुछ ना कुछ करके उस रूम के लाइट स्विच के पास पहुंच जाती है एंड देन वो उस स्विच को ऑन करती है, जिससे ऑब्वियसली रूम में रोशनी आ जाती है। और फिर वो उस रूम के बेड की ओर मुड़ती है जहाँ क्लेरा और क्रिस्टीन सो रही थी, और जैसे वो मुड़ी उसे वहाँ उन दोनों की लाश दिखती है। एंड बोथ ऑफ दीज वुमेन्स बॉडी वर फुल्ली म्यूटिलेटेड, मतलब उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि ये एक ह्यूमन का शरीर है या किसी और जानवर का। पुलिस ने घर के और आसपास के हर जगह में छानबीन करी, पर उन्हें कोई सबूत हासिल नहीं हुआ, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मॉली। पर अब कोई भूलने वाला नहीं था इन दोनों इंसिडेंट को, क्योंकि पूरे शहर को पता चल गया था कि पूरे ऑस्टिन शहर में एक आदमी घूमता है रात के अंधेरे में अपने कुल्हाड़ी के साथ, और उसका टारगेट हमेशा सर्वेंट गर्ल्स ही होती है, जिसके कारण उसका नाम पड़ा द सर्वेंट गर्ल एनहाइलेटर, जो एक्चुअली ट्रू नहीं था। मतलब उसका टारगेट हर वक्त सर्वेंट गर्ल्स ही नहीं होता था, वो तो बस कोइंसिडेंटली मॉली एंड आफ्टर दैट ये दोनों लड़की ही सर्वेंट गर्ल थी। बट ही किल्ड वेरी डिफरेंट पीपल्स टू। मतलब क्लेरा और क्रिस्टीन के मर्डर के बस एक महीने ही बाद 6 मई 1885 को पुलिस को एलिजा शेली की लाश मिलती है, जिसे जस्ट लाइक द प्रीवियस मर्डर्स एक एक्स के द्वारा किया गया था, एंड शी वाज नॉट अ सर्वेंट गर्ल। देन जस्ट आफ्टर 16 days on 22 मई 1885 को पुलिस को आयरन क्रॉस का बॉडी मिलता है। देन अगस्त 1885 में क्लेरा डिक का, 30 अगस्त 1885 को मैरी रामे और उनकी मां रेबेका रामे का, 28 सितंबर 1885 को ग्रेसिया वांस एंड ऑरेंज वाशिंगटन का। मतलब पूरा शहर डर के माहौल में था। और क्यों ना हो, एक मर्डरर जो लोगों को बिना रुके मारा ही जा रहा था, जिसे पुलिस भी अभी तक रोक नहीं पा रही थी, तो डर होना तो ऑब्वियस ही था। और पुलिस भी मानो बेबस थी, वो बस इसी आशा में रहते थे कि मर्डरर अपने नेक्स्ट मर्डर में कुछ ना कुछ गलती कर दे, जिसका इस्तेमाल करके पुलिस उस मर्डरर को पकड़ पाए। पर यह आशा ही रह गई, क्योंकि उन्हें कोई सबूत मिल ही नहीं रहा था until 24 दिसंबर 1885। 24 दिसंबर 1885 सूजन हैनकॉक और यूला फिलिप्स की लाश एक खाली गली में पुलिस को मिलती है। एंड दिस, एज ऑल द अदर मर्डर, was done by an ex. By the way, Victor was again the senior police officer in this case. Then, as usual, वो अपना investigation शुरू करते हैं to find evidence. But as I told you, there was no evidence to be found except one. पुलिस ने एक weird footprint नोटिस किया, जिसके पैर में बस 4 ही अंगूठे थे। ये फुटप्रिंट उस रास्ते के साइड वाली दीवार से यूला और सूजन के पास आती है। इससे पुलिस को यह अनुमान हो गया कि पहले तो मर्डरर के 4 ही अंगूठे हैं, एंड द अदर थिंग वाज कि वो साइड वाली दीवार से नंगे पांव कूदकर यूला और सूजन की तरफ भागा एंड देन किल बोथ ऑफ देम। दिस वाज द बेस्ट थिंग फॉर पुलिस, क्योंकि फाइनली कुछ तो सबूत मिला। विक्टर एंड ऑल द अदर पुलिस पूरा जी जान लगाकर उस 4 अंगूठे वाले क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट ऑल दिस हार्ड वर्क विल गो टू वेस्ट जब पता चलता है यूला की माँ ने यूला के हस्बैंड जेम्स को अक्यूज किया इस मर्डर का, एंड देयर वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू, क्योंकि जेम्स डोमेस्टिक अब्यूज किया करता था यूला का, एंड ही इवन थ्रेटन टू किल हर, जिसके कई विटनेस भी थे। तो कोर्ट ने भी जेम्स को अक्यूज किया और उसको सजा सुनाई। पर विक्टर के दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता था कि वो फुटप्रिंट किसके थे, क्योंकि जेम्स हैड अ वेरी नॉर्मल फीट, तो वो फ्रेश फुटप्रिंट वहां कैसे आए? वेल, इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मिला, बट इस केस के बाद मानो और मर्डर होना बंद ही हो गया। विक्टर भी दूसरे केस में व्यस्त हो गया और पूरे ऑस्टिन शहर भी धीरे धीरे रिकवर होने लगा, एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल अगेन। सैडली 1 साल बाद ही विक्टर को एक न्यूज मिलती है कि उसका दोस्त जॉन ब्रैकन एक मर्डर अटेम्प्ट को स्टॉप करने के तहत मारा जाता है बाय दैट क्रिमिनल, जिसका नाम था नेथन एल्गिन, एंड नेथन वाज आल्सो शॉट ऑन साइट बाय द अदर पुलिस ऑफिसर हु वर प्रेजेंट।
विक्टर बहुत सदमे में था क्योंकि उसका एक अच्छा दोस्त उसे छोड़ के चला गया। विक्टर ने जॉन का फ्यूनरल भी अटेंड किया और कुछ दिनों तक तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो भी अपने नॉर्मल दिनचर्या में लौटने लगता है। वो फिर नॉर्मली ऑफिस जाना शुरू करता है और ऐसे ही एक ऑफिस के दिन में उसे नेथन एल्गिन की ऑटोप्सी फाइल मिलती है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल विद दैट फाइल एक्सेप्ट वन थिंग, जिसे पढ़कर विक्टर पूरा हिल गया क्योंकि नेथन एल्गिन के पैर में बस 4 ही अंगूठे थे। विक्टर और कई क्रिमिनोलॉजिस्ट का भी यही मानना था कि नेथन एल्गिन ही द सर्वेंट गर्ल इनहेरिटर था। नेथन एल्गिन का पास्ट भी बहुत टॉर्मेंटेड था। ही डिडंट हैड अ फादर ग्रोइंग अप। उसकी माँ भी एक फुल टाइम अल्कोहल एडिक्ट थी। उसे बचपन से बहुत अब्यूज किया गया था, जिससे उसके दिमाग पर एक बहुत गहरा सदमा पड़ा और वो बहुत वायलेंट हो गया। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट दैट्स द रीजन व्हाई ही मर्डर्ड ऑल ऑफ दीज पीपल। और ये थी कहानी दुनिया के सबसे पहले सीरियल किलर। बट इट इज नॉट द मोस्ट फेमस केस जिसने सीरियल किलर इस नाम को पूरे दुनिया में पॉपुलराइज किया था। वो केस तो इस कहानी के 3 साल बाद ही शुरू होने वाली थी, ऑस्टिन से सिर्फ 7000 किलोमीटर दूर लंदन, इंग्लैंड में, बाय द मर्डर्स ऑफ एन सीरियल किलर नोन एज जैक द रिपर। खैर, उस कहानी के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं हर हफ्ते ऐसे कई वीडियोस लाते रहता हूँ। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है या कोई फीडबैक है हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो। एंड दैट्स इट, दैट्स द टुडेज वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय बाय।